क्या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग का टॉप सीक्रेट क्या है बहुत बड़े प्रॉफिट करने के लिए? क्या आप इसे जानना चाहते हैं? तो उसका आंसर है रिदमिक प्राइस एक्शन। अगर हमने रिदमिक प्राइस एक्शन को प्राइस चार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया तो हम एक साल के दौरान में बहुत कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें बहुत बड़े प्रॉफिट की संभावना बनती है। तो रिदमिक प्राइस एक्शन है क्या? रिदमिक प्राइस एक्शन उसे बोलते हैं कि हम सपोर्ट के लेवल को, खास करके जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो वो सपोर्ट के लेवल को हम बहुत हद तक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से। हम प्राइस टारगेट को प्रिडिक्ट कर सकें हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से। चार्ट पैटर्न को वो स्टॉक प्रॉपरली फॉलो करता है, एक वेल डिफाइंड प्राइस एक्शन को वो फॉलो करता है। क्या इस तरह के रिदमिक प्राइस एक्शन फेल हो सकते हैं? यस दोस्तों, बस इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और इसके सफल होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। तो अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया और ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की वो स्किल हासिल कर ली, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ अपने प्रॉफिट को बूस्ट कर सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को तो समझेंगे, साथ में 3 स्टॉक्स के प्राइस चार्ट पर एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको रिदमिक प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। और एक स्टॉक दोस्तों जो मैं लास्ट में कवर करूंगा, वो स्टॉक रिदमिक प्राइस एक्शन से राइट नाउ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का इंडिकेशन दे रहा है प्राइस चार्ट में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और लाइफ लॉन्ग आपके ट्रेडिंग बिजनेस में यह आपकी मदद कर सके। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइस चार्ट में चलने के पहले समझते हैं कि ये जो पावरफुल रिदमिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसके सफल होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है। आप जरा ध्यान से सोचिए, हर वो जो एक्शन रिदमिक होता है मुझे आपको पसंद आता है। जैसे सूरज और चंद्रमा का साइकिल्स, याद कीजिए कि जब सूरज उदय होता है तो वो सुबह की चाय कितना आनंद देती है। इसके अलावा जब बरसात होती है तो मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। हमारे बायोलॉजिकल रिदम, जैसे हमारा रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, ये सारी चीजें रिदमिक हैं जो हमें जीवित रखती हैं। म्यूजिक, हम म्यूजिक का आनंद उठाते हैं क्योंकि उसका जो बीट होता है वो रिदमिक होता है। आवाज, स्पीच, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्पीच जो होती है वो हमें भाती है। अमिताभ बच्चन के वॉइस का मॉड्यूलेशन जो है वो बहुत रिदमिक है और इसीलिए अधिकतर लोगों को वो पसंद आता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आर्ट में बात करें तो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होते हैं पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में, पोएट्री, कविताएं हमें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो हर चीज जो रिदमिक होती है वो हमें भाती है और स्टॉक मार्केट में भी इस तरह के रिदमिक प्राइस एक्शन हमें नजर आते हैं तो एक बहुत बड़े प्रॉफिट की संभावनाओं को जगाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और रिदमिक प्राइस एक्शन के अनुसार कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अंत में एक ऐसा स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आज की डेट में उस रिदमिक प्राइस एक्शन से शायद एक बहुत बड़े रिटर्न की संभावनाओं को हमें दर्शा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। रिदमिक प्राइस एक्शन को समझने के लिए पहले हमें चार्ट की सेटिंग को समझना होगा। चार्ट के ऊपर में हम 2 केवल इंडिकेटर डालेंगे। वो इंडिकेटर होंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड
एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पीरियड। ये दो पीरियड के मूविंग एवरेज हम चार्ट के ऊपर में डालेंगे। और हम केवल बहुत बड़े प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो केवल मंथली प्राइस चार्ट में इस प्राइस एक्शन को देखेंगे और अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे मंथली प्राइस चार्ट के अलावा किसी दूसरे चार्ट पर, क्योंकि कम ट्रेड करें, एक बड़े सॉलिड प्रॉफिट की तरफ बढ़े जिसमें एक बहुत बड़ा पैसा बन सके। तो ये दो मूविंग एवरेज को मैं चार्ट के ऊपर में अब सुपर इम्पोज करता हूं। यहां पर देखिए ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये EMA 21 को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड को इंडिकेट करती है, और ये EMA 55 है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पीरियड को इंडिकेट करती है। अब ये इन्फोसिस के चार्ट में ध्यान से देखें तो इन्फोसिस का चार्ट 2011 से, मतलब आज 13 साल हो गए हैं, ये उस प्राइस एक्शन को हिस्टोरिकली फॉलो कर रहा है। ये देखिए जब भी प्राइस में करेक्शन होता है और प्राइस EMA 55 पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक करती है तो ये काफी बड़ा रिटर्न देता है। इसने यहां पर किया, फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ, प्राइस ने EMA 55 पे सपोर्ट लिया, फिर ये बहुत बड़ा रिटर्न दिया, फिर इसके बाद प्राइस में करेक्शन हुआ, EMA 55 पे सपोर्ट लिया, फिर देखिए रिसेंट टाइम में EMA 55 पे आया और ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ा रिटर्न दे चुका है। हिस्टोरिकली हम ये भी जान सकते हैं कि EMA 55 से बाउंस बैक करता है तो कितना रिटर्न देता है। ये देखिए यहाँ पे इसने 60% का रिटर्न दिया, इसके बाद इस जगह पे जब बाउंस बैक हुआ तो इसने कितना रिटर्न दिया, 71% का रिटर्न दिया। उसके बाद इस जगह पे देखिए EMA 55 से बाउंस बैक किया तो इसने कितना रिटर्न दिया, 220% का रिटर्न दिया है। और रिसेंट टाइम में जो इसने बाउंस बैक दिया है EMA 21 से, ऑलरेडी ये स्टॉक ने 62% का रिटर्न दे दिया है। तो कई बार इस तरह के प्राइस एक्शन हमें मदद करते हैं एक बड़े प्रॉफिट की दिशा में बढ़ने में और उस स्टॉक को वैल्यू एरिया में पकड़ने में। यहां पर रिदमिक प्राइस एक्शन क्या है कि इन्फोसिस का शेयर जब भी करेक्ट होके EMA 21 पे आता है और वहां से बाउंस बैक करता है तो वो एक वैल्यू जोन में आता है जहां से वो मीन रिवर्जन को कंप्लीट कर रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, जो बहुत बड़े रिटर्न की संभावना यहाँ पर बन सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक पर, एग्जांपल लेते हैं। अब ये दूसरे स्टॉक पर नजर डालते हैं और ये है दीपक नाइट्राइट का शेयर मंथली प्राइस चार्ट में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली जब भी प्राइस करेक्ट होती है तो EMA 21 पे सपोर्ट लेती है और एक बहुत बड़ा रिटर्न देती है। यहाँ पर इसने ऐसा किया, फिर एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया, फिर इस जगह पे EMA 21 पे प्राइस करेक्ट हुई, बहुत बड़ा रिटर्न दिया। यहाँ पर देखिए EMA 21 पे करेक्ट हुआ और इसने एक रिटर्न दिया, यहाँ पर भी रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम रिदमिक प्राइस एक्शन को कुछ और टेक्निकल स्टडीज से कंबाइन करें, जैसे टिपिकली इस दीपक नाइट्राइट के प्राइस चार्ट में देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये कर क्या रहा है, 2012 से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं। अब इस ओकेजन में क्या हुआ, प्राइस ने EMA 21 पे तो करेक्ट किया लेकिन फिर भी वो इस ट्रेंड लाइन से जो हिस्टोरिकली डायनेमिक सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है इससे काफी दूरी पर थी, यहाँ पे सब जगह दूरी पे थे। अब क्या हुआ है दोस्तों कि अब EMA 21 और ये ट्रेंड लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये एक दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लुएंस की तरह हमें इंडिकेशन दे रही है। तो EMA 21 एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डायनेमिक सपोर्ट है जो रिदमिक प्राइस एक्शन को इंडिकेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि यहां से बाउंस बैक हुआ तो इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, दिया है दोस्तों, यहां भी दिया है। लेकिन अब जो संभावना बन रही है, अगर यहां पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर में हम एंट्री दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। एक तो EMA 21 पे प्राइस सपोर्ट ले रही है, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था प्राइस थ्रो बैक करके नेकलाइन पे सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव हो सकता है आने वाले समय में। तो ये देखिए इस स्टॉक ने भी जब भी EMA 21 से बाउंस बैक किया
तो ये देखिए कितना रिटर्न दिया इसने, 90% का रिटर्न दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें EMA 21 से दिया तो कितना रिटर्न दिया, 300% के ऊपर का रिटर्न दिया। इसके बाद यहाँ पर देखें बाउंस बैक किया तो कितना रिटर्न दिया, 113% का रिटर्न दिया। तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि जब भी प्राइस रिदमिक प्राइस एक्शन को इंडिकेट करती है तो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, और वो पैटर्न हिस्टोरिकली प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो एक अच्छे रिटर्न को देने की संभावना को जगाते हैं। अब दोस्तों चर्चा करते हैं उस स्टॉक की जो आज की डेट में मेरी नज़रों में एक रिदमिक प्राइस एक्शन को तो इंडिकेट कर रहा है, और वो प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, जो ऑलमोस्ट रेडी है कि इस रिदमिक प्राइस एक्शन से हम उसके ऊपर में नज़र डाल सकते हैं और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्या वो रिटर्न देगा नहीं देगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन जैसा अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि रिदमिक प्राइस एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के उस स्टॉक पे चर्चा करते हैं, और आज का वो स्टॉक है पिडीलाइट का शेयर। ये पिडीलाइट इंडस्ट्रीज का मंथली प्राइस चार्ट है। यहाँ पर देखिए जब भी ये प्राइस करेक्ट होती है EMA 21 पे सपोर्ट लेती है और एक मासिव रिटर्न देती है। यहाँ भी उसने ऐसा किया, मासिव रिटर्न दिया। यहाँ भी उसने ऐसा किया, मासिव रिटर्न दिया। फिर यहाँ पे करेक्ट होके EMA मासिव रिटर्न, यहाँ पे करेक्ट होके मासिव रिटर्न, फिर यहाँ पे करेक्ट होके इसने एक अच्छा रिटर्न दिया। और फिर अभी रिसेंट टाइम में देखें तो ये EMA 21 के ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्राइस एक्शन कब से वैलिड है दोस्तों पिडीलाइट के शेयर में, ये 2009 से ये प्राइस एक्शन को आप देख सकते हैं। अब रीसेंट टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि करंट मंथ जनवरी 2025 के प्राइस चार्ट पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ था, एक यहाँ पर पियर्स थ्रू एक्शन हुआ था EMA 21 का, और इसके बाद में मासिव रिटर्न दिया था। फिर करेक्शन के बाद अब यहाँ देखिए पियर्स थ्रू एक्शन है, यानी प्राइस ट्रेडिंग तो हुई है EMA 21 के ऊपर में, बट फाइनली रिकवर होके उसके ऊपर में ट्रेडिंग हो रही है। तो अब जनवरी का महीना तो समाप्त होने की कगार पर है। यहाँ पर हमें क्या क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, पहले तो मैं यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं तो ये आप देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था जो यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और कॉन्फ्लुएंस क्या है, कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 का। इसके अलावा अगर हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन खींचें तो ये आप देखिए प्राइस स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रही है, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ये प्रायर इम्पल्सिव के वेव के साथ कंबाइन कर दें तो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, और या फिर इस छोटे पीरियड के एक्शन को देखें असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, और ये थ्रोबैक है जो प्राइस ने फिर से डिमांड जोन में सपोर्ट लिया है। तो ये प्राइस एक्शन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो पिडीलाइट का शेयर आप देखिए इसने कितना रिटर्न दिया है जब भी EMA 21 से बाउंस बैक किया है। तो ये देखिए यहाँ पे बाउंस बैक किया तो इसने रिटर्न दिया 160% का। उसके बाद इस जगह पे बाउंस बैक किया तो इसने रिटर्न दिया 97% का। इसके बाद फिर यहाँ पर इसने बाउंस बैक दिखाया तो रिटर्न कितना दिया 85% का। उसके बाद फिर यहाँ पर बाउंस बैक दिखाया तो रिटर्न कितना दिया 112% का। तो ये देखिए बड़े बड़े रिटर्न्स मिलते हैं जब इस तरह के प्राइस एक्शन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्क छोटा सा होता है, हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, हमारी एंट्री होगी तो ये हमारे रिस्क होगा, और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा होता है। तो रिदमिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। और यदि आप जॉब में हैं, आपको वक्त नहीं मिलता है चार्ट को बार बार खोल के देखने का, तो आपके लिए ये सूटेबल स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी के तहत कुछ स्टॉक, 4-5 स्टॉक को भी आपने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें प्राइस एक्शन आपको हिस्टोरिकली 10-12 साल का प्राइस एक्शन आपको रिदमिक प्राइस एक्शन नजर आते हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट की संभावना बनती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। तो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों
अतिशीघ्र।